नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के कोरोना योद्धाओं के साथ आज संवाद किया। पीएम ने कहा कि कल 2.5 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। ये दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया। उन्होंने कहा कि जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का दिन मेरे मन को छू गया। इसके लिए डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अभिनंदन के हकदार हैं। विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से एक पार्टी को बुखार आया। तो कोरोना योद्धाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बातचीत कर रहे थे डॉक्टर्स के साथ, तमाम लोगों के साथ, तब कहा कि स्वास्थ्यकर्मी अभिनंदन के अधिकारी हैं और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला किया और कहा कि कल 2.5 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। कल का दिन मेरे लिए खास रहा और किसी एक पार्टी यानी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनको इतना रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से पार्टी को फीवर आ गया। इतने हमारे मेडिकल फैटर्निटी के सब साथियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर ने, कोरोना वॉरियर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई। उसमें से किसी को रिएक्शन आए तो शायद हमने सुना है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कल वैक्सीन लगा और कल रात को 12 बजे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रिएक्शन आया है, उनका बुखार चढ़ गया है। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा। चिदंबरम ने लिखा है कि खुश और आभारी हूं कि कल 2.5 करोड़ टीकाकरण किए गए, लेकिन हमें पीएम के जन्मदिन तक इंतजार क्यों करना पड़ा। मान लीजिए 31 दिसंबर को पीएम का जन्मदिन होता तो क्या 2.5 करोड़ टीकाकरण साल के आखिरी दिन ही किए जाएंगे। टीकाकरण जन्मदिन पर केक काटने जैसा नहीं है। टीकाकरण एक कार्यक्रम है, ये एक प्रक्रिया है। इसे हर दिन तेज करना होगा, केवल जन्मदिन पर ही नहीं। ये यहां पर निशाना साधा है पी चिदंबरम, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने यहां पर ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होंगे। इस मौके पर सीएम योगी मीडिया से बातचीत कर अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। इस मौके पर 4.5 साल में किए गए सरकार के कामकाज को लेकर एक बुकलेट भी जारी की जाएगी। इसमें सरकार का नारा होगा, विकास की लहर, हर गांव हर शहर। न्यूज 18 आपको सबसे पहले दिखा रहा है इस बुकलेट की एक्सक्लूसिव कॉपी के कुछ अंश। सीएम योगी कल यही बुकलेट जारी करेंगे सबसे पहले। न्यूज 18 आपको इस बुकलेट की तस्वीर दिखा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर यहां पर इस बुकलेट की कॉपी देख सकते हैं। योगी सरकार के कल 4.5 साल पूरे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के साथ बातचीत करके 4.5 साल में सरकार की जो उपलब्धियां रही उनको जनता के सामने रखेंगे और यहां पर सरकार के कामकाज की एक बुकलेट भी जारी की जाएगी। और वो बुकलेट की कॉपी इस वक्त न्यूज 18 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। सीएम योगी बताएंगे सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन 4.5 सालों में हमने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। योगी सरकार में सभी तरह के माफिया पर एक्शन हुआ है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कामकाज से विपक्ष और उसमें भी समाजवादी पार्टी खास तौर पर परेशान है। 4.5 साल पूरे हुए, कितनी बड़ी तैयारी और कितनी बड़ी आगे की तैयारी? नहीं, तैयारियां 4.5 साल में हमने रिकॉर्ड काम किया है। प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं वह जनता के आशीर्वाद से जो अपेक्षा की गई थी उसके अनुसार डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश
में विकास का एक कीर्तिमान स्थापित किया है और उस कीर्तिमान के बूते और उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो जो अपराधी है, माफिया है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, सभी माफियाओं के खिलाफ हमारी सरकार में कार्रवाई हो रही है। इसके कारण से हमारे विपक्षी, विशेष तौर से समाजवादी पार्टी में बेचैनी रहती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलने का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। अखिलेश ने बीजेपी आईटी सेल को ई रावण नाम दिया। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दशहरा के दिन, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ये ई रावण बैठे हुए हैं जो हमारे आपके खिलाफ फैलाते हैं चीजें। सोचिए क्या क्या फैलाने लगते हैं ये लोग। ये सब पैसे से और प्रशिक्षण पा करके फैला रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। सपा मुखिया ने जो बात कही है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि रावण प्रभु श्री राम के दुश्मन को कहा जाता है, और कौन प्रभु श्री राम का दुश्मन है या किसने दुश्मनी निभाई है, कारसेवकों पर हत्या किसने कराई है, तो ये तो अच्छी तरह से प्रदेश और देश की जनता जानती है। इसके बारे में कुछ कहना बेकार है कि अब आप अगर रावण का इशू उठाइएगा तो कहीं ना कहीं जवाब उसका प्रदेश और देश की जनता से मिलता रहेगा बार बार। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर फिर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है, लेकिन इसमें डीएम और ईवीएम से सावधान रहना होगा, क्योंकि बिहार में डीएम और ईवीएम ने बेईमानी की और बंगाल में जनता ने इसका सही जवाब दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हमें डीएम और ईवीएम से सावधान रहना होगा। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था, और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई बेईमानी। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की, लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। खबरें और भी हैं, फिलहाल फ्रैंक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ में निर्मला सीतारमण की अगुवाई में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन आज बीजेपी ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान। देश भर में पीएम मोदी को मिल रही शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर चिल्ड्रन होम पहुंचे सीएम योगी, बच्चों को बांटा उन्होंने फल और खिलौने। वाराणसी में डमरू की थाप पर हर हर महादेव का उद्घोष, दुग्धाभिषेक के साथ अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का जन्म मना रहे लोग। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्सव सा माहौल, गंगा घाटों पर लोक गीत गायकों का जमावड़ा। भगवान विश्वकर्मा पूजा पर सीएम योगी लाभार्थियों को बांटने पहुंचे टूल किट और लोन सर्टिफिकेट। देहरादून में 18 सितंबर से शुरू होगी चारधाम यात्रा, सीएम पुष्कर धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी। यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी। यूपी में बारिश की मुसीबत पर सीएम योगी के निर्देश, फील्ड में उतरे अधिकारी, पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के आदेश।
यूपी में भारी बारिश के अलर्ट के साथ स्कूल कॉलेज आज से बंद। सोमवार को खुलेंगे स्कूल कॉलेज। प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में आम आदमी पार्टी का दिल्ली वाला दांव। कहा, यूपी में आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे होगी बिजली की आपूर्ति। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, झूठे सपने दिखा रही आप। लखनऊ में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया। सरकार गरीबों का हक छीन रही। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। 10,000 सट्टे की पर्चियां, कैलकुलेटर और रजिस्टर बरामद। बरेली में स्मैक तस्कर की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर चला बुलडोजर। बैंक्वेट हॉल की कीमत बताई जा रही है 15 करोड़ रुपए। पीलीभीत में पुलिस ने तमंचा लेकर टहल रहे लड़के को पकड़ा। इनके पास से 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल हुआ। मारपीट में कई लोग जख्मी। ललितपुर में बेकाबू बस नदी में पलटी। 25 से 26 सवारियां इस बस में मौजूद थीं। सभी को सकुशल निकाला गया। कानपुर हाईवे पर कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर। कंटेनर चालक कैबिनेट में ही फंसा। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला। 7 अक्टूबर से पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर उड़ान। युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश का विकास हमारा लक्ष्य। जनता दर्शन हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गोरखपुर में बाढ़ का पानी घटने से गांव में जगह जगह बनी जल जमाव की स्थिति। गांव में संक्रमण का खतरा भी बढ़ा। शाहजहांपुर में कल से हो रही तेज बारिश और हवाओं से जिले में किसानों की फसलें चौपट। धान, गन्ना और तिलहन की फसलों को नुकसान। कट्टरता पर पीएम मोदी का प्रहार। एससीओ समिट में कहा, अफगानिस्तान इस चुनौती का उदाहरण। कट्टरपंथ से मिलकर लड़ने की जरूरत। कोरोना को मात देने के लिए पूरे यूपी में आज मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। लखनऊ में आज 1,18,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। प्रदेश भर में टीकाकरण के लिए बनाए गए 4,045 सेंटर। मेरठ में भी आज कोरोना वैक्सीन के लिए मेगा अभियान। 164 केंद्रों पर 17,550 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह। यूपी की मेजबानी में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक शुरू। लखनऊ में निर्मला सीतारमण की अगुवाई में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन आज। बीजेपी ने शुरू किया सेवा और समर्पण अभियान। देश भर में पीएम मोदी को मिल रही शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर चिल्ड्रन होम पहुंचे सीएम योगी। बच्चों को बांटा उन्होंने फल और खिलौने। कोरोना के खिलाफ नेटवर्क 18 की मुहिम रंग ला रही है। इस जंग में हम देश के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और रिकॉर्ड देश के नाम हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश ने एक साथ 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन का डोज देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। एक वक्त था जब यह नामुमकिन सा लक्ष्य था, लेकिन ठोस इरादे के साथ शुरू हुई इस मुहिम में देश ने एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण कर दिया। कोरोना के खिलाफ एक है हिंदुस्तान। एक दिन में 2.25 करोड़ टीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड।
कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। ये हमने एक बार फिर साबित कर दिखाया है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी लक्ष्य भारत के लिए नामुमकिन नहीं है। अभी 8 महीने भी पूरे नहीं हुए जब भारत में पहली बार इसी साल 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी और महज 8 महीने के अंदर आज देश ने 77 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सिर्फ आज की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश ने 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का रिकॉर्ड बना दिया है। Thank you all health workers. Well done India. Thank you all health workers. Well done India. आपको बता दें कि भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन की सिंगल डोज लगाने वाला देश बन चुका है। अब तक देश के करीब 62% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम सिंगल डोज लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 20% वयस्क आबादी को टीके का दोनों डोज लगाया जा चुका है। बहरहाल बेशक देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीद है आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होगी और टीकाकरण के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में पहले पायदान पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शाहजहांपुर में कल से हो रही